सबको मालूम नहीं था कि तुम भी हमें छोड़ करके जाओगे। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, भगवान सबको समझा रहे हैं। ललिता कह रही है दीदी ये कारे कबू अपने ना होंगे। दीदी कोयल के सुत कागा पाले ओ हसे हसे कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़ी वे लागे तो खुले अपने कूदाए। सो दीदी मेरे सबकारे अंजवाए, सुबेदा मेरे सबकरिया अंजवाए। कारे कबूआ पैना हो तो कहते बुरे किन के जाते हैं। श्याम भैया भैया आज भगवान सब कुछ समझा रहे, कह रहे धीर धारण करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। राधा कह रही कि नहीं अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम लौटोगे नहीं। राधा मेरा आपसे वादा है मैं परसों आ जाऊंगा। आज भैया राधा को मैया को सब सखियों को धीरज बधाने के बाद भगवान रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जब चले हैं श्याम, समझायो कान्हा ने रथ में बैठे मदन मुरा, राधा रोवे मैया रोवे, सारे रोई रहे ब्रजनार, चले कन्हैया रथ में बैठे। छोड़ छोड़ी दो परिवार, चले कन्हैया रोवत छोड़े। समरिया रोवत छोड़े, रोई रही गैया और बार, बछड़ा रोवत प्रभु ने छोड़े। सारे रोई रहे ब्रजवाल, चले समरिया रथ में बैठे। वृक्ष रहे पतझड़ हुई जाए, मोह में तो सूढ़ गजरो में। सबई पतझड़ हुई गए, गिर गए सकल फूल को मिलाए, वृक्ष सबई पतझड़ हुई गए। हे वृक्ष सबई पतझड़ हुई बेटे, गिर गए सकल फूल को मिला, गैया रोवे बछड़ा रोवे। मैया रोई रही बेजार, सखियां ढाड़ी ढाड़ी रोवे। सकल रहे हैं रविवाए, रुदन मचावे सब ब्रजवासी। हे रुदन मचावे सब ब्रजवासी, देखे नाई कृष्ण मुराद, आगे बढ़ गौ रथ काना को। थोड़ी देर में सुनो हवार, धीरे धीरे रथ जब वारो। मथुरा धुरो दबाए लो जाए, मथुरा में जब पहुंचे कारा। रथ रोको मथुरा में जाए, बीच बगीची बाबा संग में। रे बोल भगवान बात करी है तब बाबा से। भगवान आज्ञा हुए मथुरा देखेगा।
मथुरा देख देख दे जाए बाबा बोले कृष्ण कन्हैया बैठो मन मारो भगवान सुबह हुत हम सब चलिए सबकी मानो कला मार सुबह हुत हम सब ही चलिए। सुबह होगा तो हम सब मथुरा में चलेंगे। बाबा ने कन्हैया को समझाया। इधर भगवान ने वृंदावन से रथ ला करके मथुरा में जब रुका है बगिया में रथ रोक दिया, लेकिन बाबा के पैर दबाते हुए भगवान कहते हैं बाबा नंद को समझा रहे हैं कि भैया बलराम मेरे संग है, दादा मनसुखा मेरे संग है, सब ब्रजवासी मेरे संग है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आज भगवान मथुरा देखने के लिए दाऊ और सभी ग्वालों को संग लेकर के चले हैं। धीरे धीरे रास्ता में जा रहे हैं तो रास्ता में महाराज कंस के धोबी से पहले मुलाकात हुई। धोबी से कही मामा हम राजा के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से बहुत परेशान हैं, 2-4 दिन के लिए किराए पे कपड़ा दे दो मिल जाए। सो एकदम धोबी ने कही देखो देखो जा जंगली भेड़िया को देखो, राजा के कपड़ों का कद्रदान आया है, अगर कपड़ों की जरूरत है तो जाओ किसी गुदड़िए को ढूंढो, अगर कमली की जरूरत है क्या जिसे पीने से तन में रूहानी आए और बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। है महाराज बड़ो आनंद देते हैं। कितने दिन आए गए, बड़ी मुश्किल पड़ रही है तो बहुत बढ़िया, तो कोई दिक्कत ना। हाँ जिसे पीने से तन में रूहानी आए और बुढ़ा भी पिए तो आए भैया। एकदम से महाराज कंस को नाम लो धोबी है। देखो 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 कैसे जंगली भागत चले आ रहे, कपड़ा दो राजा के कपड़ा। भगवान ने कही है मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं, तू उल्टा सीधा चलता है रे। और आगे बढ़ के भगवान ने एक तमाचो मारो, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया, धोबी को मार दिया। बदला तो सबको देना है। जब भगवान कन्हैया ने बदला दो, बाली के हाथन जरा नाम के बहेलिया बन के वाली आओ तो भगवान मरे, तो धोबी भगवान राम का दुश्मन है पुराना वाला, आज बदला ले लिया। धोबी को मरते ही मरते जितने वस्त्र जितने भी कपड़ा थे सब बांट लिया आपस में ग्वालों ने। किसी ने जामे का पाजामा, पाजामे का जामा, उल्टे सीधे पैर के चले। तो धोबी के बाद भगवान को मिला कंस का दर्जी, और दर्जी ने भगवान को सब वस्त्र बढ़िया तरह से फिट करके पहराए। फिटेंगे अब फिट है कि चले आगे बढ़े। देखा है 3 जगह से तेरी कि सारे कुरूप को जोड़ जा जाए। ब्रह्मा जी ने सिर जा तारे जो 3 जगह से तेरी थी, जो 3 जगह से तेरी थी। अरे नाम ललिता हो जाता 3 जगह से तेरी थी। सारे कुरूप को जोड़ जा, जय ब्रह्मा जी ने सिर डाला जो 3 जगह से टेढ़ी थी, ये 3 जगह से टेढ़ी थी। और एक नाम ललिता को पूजा था 3 जगह से टेढ़ी थी। और सुंदर
तक की रहेगी, लेकिन भगवान की मस्तक से नहीं पहुंचे तो भगवान ने दाऊ की तरफ देखो, दाऊ ने इशारा कर तो सोई भगवान ने पैर से पैर को दबा दिया, पैर से पैर को दबा दिया। मोहन ने जो ही हाथ किया, मोहन पे हाथ लगाते ही वो कुबड़ी मिट्टी छपान भई। महाराज मोहन पे हाथ लगाते ही वो कुबड़ी मिट्टी छपान भई। फट गया यकायक परदेसा, फट गया यकायक परदेसा, वही दासी देवी समान भई। यही वो द्वार है, यही वो द्वार है, मिलका प्यार है, कल से हम सब। जय बाबा की जय, बाबा की जय बोलो, जय बाबा की जय, बाबा की जय बोलो, बाबा की जय, बाबा की जय बोलो, जय बाबा की जय, बाबा की जय बोलो। आज भगवान कुब्जा को भी सही करते। कुब्जा ने कलाई पकड़ ली, प्रभु अब मधुबन जब जाऊंगी कि रसिया तुम्हें संग। कन्हैया की कलाई पकड़ी और कुब्जा ने कही कि मधुबन जब जाऊंगी कि मोहन तुम्हें संग ले। आज भैया कुब्जा को समझा करके भगवान कहते कुब्जा मामा से पहले निपट ले, बाकी बाद हम तुम्हारे घरे हुआ आवेंगे। थोड़ा इंतजार करो। और थोड़े इंतजार में फायदा ही फायदा है। अब भगवान थोड़ा आगे बढ़े, देखा कवलिया पीड़ हाथी जो कंस की ससुराल से मिला है, दरवाजे पर खड़ा है। 10,000 हाथी की ताकत है, दालू कंसों में भरपूर तैयार। कंस को आती है ना। भगवान ने कही पहलवान से भैया इस हाथी को दूर कर ले। पहलवान ने कही अरे अगर माँ का दूध पिया है तो आगे बढ़ो और मेरे हाथी को उठाओ, आगे बढ़ो। भगवान ने कही रे पहलवान हम यदुवंशी के नाते हैं और यदुवंशी कभी झुकते नहीं है। हम यदुवंशी कहलाते हैं। अरे कह दे तो रंग दिखाई लाल, तेरे हाथी की पसली पसली करे कह दे तो कहते
नहीं दे दोगे बनेगा रे। महाराज श्याम ने पंडित को हाथी हाल और खींची दांत बाके घुसे पेट। अरे खींची दांत बाके घुसे दे पेट जो फाड़ गए हे खाल। भैया करके द्वारों साफ कन्हैया सभा में घुस आए। सभा में घुस आए कन्हैया सभा में घुस आए। भैया करके द्वारों साफ कन्हैया सभा में घुस आए। हाथी का वध किया और भगवान दरवाजे से होकर के जहां 18 ताड़ लंबा धनुष रखा है आकर के भगवान ने किसी को देखा ना तका। भगवान भोले बाबा का दिया हुआ धनुष उठा करके तोड़ दिया और जैसे धनुष टूटा कंस ने समझ लिया कि अब मेरा काल निश्चित है। हाथ में तलवार उठाई सबको समझाने लगा निर्देशित करने सब खड़े हो जाओ और मन में जे आई कि पीछे वाले रास्ता से भाग जाओ। सबको निर्देशन दे रहा है और अपने मन में आई कि पीछे वाले रास्ता से निकल जाऊं तो पीछे। फिर मन में आई करे भागने से कुछ नहीं होगा, छत्री हूं मरूंगा और मारूंगा। आगे बढ़े भगवान ने मुष्टिक और चारूर जैसे पहलवानों को युद्ध में मल्ल युद्ध में जमीन पर पटक दिया मार दिया। भैया अब भगवान कंस को मारने के लिए आगे बढ़े। कंस को कौन मारेंगे? हेलो मैं पहले तो तैयार डाले थे आजा यदुवंशिया। अब कन्हैया इतना सुन लो भाई ऐसे कैसे मारते हुए 302 को झेलेंगे। सुना एक नियम होता है हम सबको मारने को और वो नियम है कि जाने जीवन में कबू सुपारी तक ना खाइयो गुटखा ना खाओ दारू पीना हो वो आगे बढ़े हो। ऐसे अगर आदमी को गुड़ है तो पीछे हट जाओ। छोटू मारे छोटू। और पहले तो वकील को खर्चा दे जाओ थे फ्री में कोई 302 को केस लड़े है का कोई है। और यहाँ भैया पुलिस वाले की भागवत